डियर स्टूडेंट, आज समझते हैं कॉट कर्व और कॉट वैल्यू। तो कॉट वैल्यू एंड कॉट कर्व एनालिसिस क्या है? यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी डीएनए या जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करते हैं। यह टेक्निक रॉय बिटन और एरिक डेविडसन ने 1960 में पता की थी। यह टेक्निक जो है डीएनए के रीनेचुरेशन काइनेटिक मतलब उनके पुनर्संयोजन की काइनेटिक्स पर बेस है। प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। जो किसी भी डीएनए में सीक्वेंसेस की जो मात्रा है उसका जो रीनेचुरेशन का रेट होगा उसके समानुपाती होगा। मतलब ये लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रीनेचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन द जीनोम। मतलब कितनी मात्रा में जीनोम में सीक्वेंसेस हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रीनेचुरेशन का टाइम। यदि किसी डीएनए को जो कि डीनेचर्ड है, डीनेचर्ड मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड किया हुआ हो, ऐसे डीएनए को यदि हम कुछ समय के लिए छोड़ दें तो अपने आप रीएनील या पुनः संयोजित हो जाता है। द मोर द रिपीटेटिव सीक्वेंस द लेस द टाइम टेकन फॉर द रीनेचुरेशन। यदि रिपीटेटिव सीक्वेंस ज़्यादा होंगे तो कम समय में रीनेचुरेशन या उनका पुनर्संयोजन हो जाता है। इसकी प्रोसीजर ये है कि डीनेचुरेशन के लिए हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको हम थोड़े समय के लिए कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम छोड़ते हैं कूलिंग के लिए, कूलिंग होती जाती है और रीनेचुरेशन जो है उसका होते जाता है, और जिसको हम स्टेरियोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते रहते हैं। बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल ज़्यादा समय लेगा पुनर्संयोजित या रीएनील के लिए या सिंगल से डबल स्ट्रैंड बनने के लिए। कॉट कर्व एनालिसिस में देखते हैं कि कैसे है डीएनए। यदि हम देखें बैक्टीरिया का तो यह 99.7% सिंगल कॉपी होता है, जबकि यही अपन बात करें माउस के केस में तो 60% सिंगल कॉपी, 25% मिडिल रिपीटेटिव और 10% हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। हम इसका कैलकुलेशन कहते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो कॉट का फार्मूला है कॉट इज इक्वल टू, कॉट का फार्मूला से पहले समझ लें कि कॉट क्या है। तो COT का मतलब क्या है, यहाँ पर देखेंगे। CO का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एट द स्टार्ट और T इज़ द टाइम। तो इसका फार्मूला है COT इज इक्वल टू डीएनए कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर इंटू रीनेचुरेशन टाइम इन सेकेंड इंटू बफर फैक्टर। बफर फैक्टर वह जो कि रीनेचुरेशन की क्रिया को बढ़ाता है। सामान्यतः यहाँ पर केटायन जो होते हैं वो इसकी क्रिया को बढ़ाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कंसंट्रेशन यदि हमने मान लिया 0.05 मोल है और रीनेचुरेशन टाइम 344 सेकेंड है, और बफर फैक्टर जो 0.m मोल जो हमने लिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट बफर, यदि उसकी फैक्टर वैल्यू है 5.820, तो अब तीनों को यहाँ पर गुणा करके निकालते हैं कॉट वैल्यू, तो इसकी आती 100। अब यहाँ देखते हैं कॉट कर्व एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर यदि हम एक ग्राफ देखें, सामान्यतः एक छोटा सा ग्राफ ये है कि यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और जो टाइम है उसको लॉगरिथमिक लिया हुआ है 0.1, 1, 10 एंड 100। और इस तरह से एक ग्राफ यदि खींचते हैं तो 100% यदि डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड है किसी जीरो समय पर है वो, यदि तो वो टाइम कूलिंग के साथ साथ कैसे कैसे उसके सीक्वेंसेस आपस में मिल जाएंगे या रीनेल कर लेंगे या रीनेचुरेशन होगा। तो हाईली रिपीटेटिव जल्दी से रीएनील हो जाते हैं, जबकि मिडिल रिपीटेटिव थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं और सिंगल कॉपी तो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इस तरह से हम कॉट वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट वैल्यू को सामान्यतः हाफ वैल्यू में काउंट किया जाता है, COT/हाफ वैल्यू, और यह वह समय होता है जबकि
सिंगल स्ट्रैंडेड जितना भी डीएनए था उसका आधा वैल्यू कितने समय में रीएनिल या रीनेचुरेशन कर लेता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो हमें किसी जीनोम साइज़ या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंसेस की कितनी ये पता लगती है, और रिलेटिव पोर्शन सिंगल कॉपी और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस किस प्रोपोर्शन में है ये पता लगता है। कॉट फिल्ट्रेशन इज अ टेक्निक दैट यूज द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए रेचुरेशन काइनेटिक्स टू सेपरेट द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। कॉट फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है जिससे कि हम डीएनए के रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, जो कि यह है रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है जीन रिच सिंगल कॉपी या लो कॉपी सीक्वेंसेस को डोमिनेट करता है। The DNA sequences, this allow DNA sequences to concentrate on the part of genome that are most informative and interesting। और यह DNA sequencing उन हिस्सों पर कंसंट्रेट करने के लिए अलाउ करता है या देता है, हमें अलाउ कर पाते हैं हम कि कौन सा हिस्सा जो है ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और इंटरेस्टिंग है, जिससे कि हम किसी न्यू जीन की डिस्कवरी को तेज़ी से कर सकें और इस प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।